तोतो चान। तोतो चान के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि तोतो ने पहली बार अपनी किसी फेवरेट चीज़ के खो जाने का या जुदाई का दुख महसूस किया था। क्योंकि आपको याद होगा कि वो मेले में से जिद करके 2 चूज़े ले आई थी और वो चूज़े 4-5 दिन में ही मर गए थे। और उनके मर जाने पे तोतो बहुत दुखी हुई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी। लेकिन तोतो तो एक बच्ची है, छोटी बच्ची है, बच्चों की इमोशंस बहुत जल्दी सेटल हो जाते हैं। तोतो चान कहानी के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि ये हम बड़ों के लिए भी है कि हम बड़े जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो इस कहानी से बच्चों को भी समझ सकते हैं, उनके इमोशंस को भी समझ सकते हैं। और इससे भी ऊपर हमें बच्चों के इमोशंस, बच्चों की बातें, बच्चों के खेल बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत सारे लाइफ लेसन्स देते हैं। जैसे मैंने कहा कि तोतो उस दुख से आगे बढ़ गई थी। अब हम बड़ों के साथ तो क्या होता है कि अगर हम दुखी हैं तो उस दुख से इजीली निकल नहीं पाते और बार बार हम उस दुख को याद करते हैं और दुखी होते रहते हैं। या हम किसी से नाराज़ हैं तो हमको पैचअप करने में, अपने उस ईगो को छोड़ने में बहुत टाइम लगता है। जबकि बच्चे अपनी फ्रेंड से अभी लड़ते हैं और 2 मिनट बाद ही वो लोग एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। तो इस तरह से बच्चे बहुत जल्दी अपने इमोशंस को सेटल कर लेते हैं, उनके बहुत शॉर्ट होते हैं इमोशंस, वो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि आज के एपिसोड में तोतो क्या करेगी, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि तोतो अपने उस दुख वाले इमोशन से आगे बढ़ गई थी। और तोतो ऐसी बच्ची है जिसके खेल, जिसकी चीज़ों को खोजने की आदत, उसके सवाल ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो देखते हैं आज के एपिसोड में जो हमारी तोतो है वो क्या धूम मचाती है। तोमोए स्कूल, मतलब तोतो का जो स्कूल है तोमोए स्कूल के जो हेडमास्टर साहब हैं, उन्होंने पेरेंट्स को एक इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि आप अपने बच्चों को स्कूल बहुत ही साधारण और गंदे से कपड़ों में भेजिए। क्योंकि उनका मानना था कि कपड़ों के खराब हो जाने के डर से अगर बच्चे खेलों में भाग ना लें या बच्चों को डांट पड़े, इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। इसीलिए वहाँ के बच्चे मिट्टी में, कीचड़ में, सब में लथपथ होके खेलते थे और ये बच्चों के लिए एक बहुत ही सुख की बात थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस ज़माने में यूनिफॉर्म नहीं होती थी। तोमोए स्कूल के पास जो स्कूल थे उनमें बच्चे बहुत अच्छे अच्छे यूनिफॉर्म पहन के आते थे, ऐसा लगता जैसे सेना की पोशाक पहन कर आए हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे यूनिफॉर्म में आते थे। लेकिन तोमोए स्कूल के बच्चे बहुत ही साधारण कपड़ों में आते थे और इसीलिए वहाँ के टीचर्स बच्चों को जी भर के खेलने देते थे और यही बच्चों के लिए बहुत सुख की बात थी। तो जब खेलों की बात चली है तो आज हम यही बात करेंगे कि हमारी तोतो के फेवरेट गेम्स क्या थे। तोतो का जो पसंदीदा खेल था वो था जो कहीं भी खाली जगह पे या किसी भी गार्डन में कोई बाड़ लगी हुई हो, मतलब बाउंड्री सी बनी हुई हो कटीले तारों की, उस कटीले तार की बाउंड्री को उठाकर और उसके नीचे से रेंग के अंदर जाना और बाहर आना, ये उसका पसंदीदा खेल था। तो तोतो ये ढूंढती रहती थी कि किसके घर के बाहर या किसके गार्डन के बाहर या किस खाली ज़मीन के बाहर ऐसी बाउंड्री, ये जो बाउंड्री बनी हुई है। पहले क्या होता था कि बाउंड्री के लिए कटीले तार लगा दिए जाते थे। तो और ख़ास तौर पे तोतो को पसंद था ऐसी जगह जहाँ पर कि वो कटीले तार ज़मीन तक टच हो रहे हों। तो वो उस तार को उठाती और उसके नीचे, जैसे आपने डॉग्स को देखा होगा ना, ऐसे खोद के गड्ढा कर लेते हैं फिर बैठ जाते हैं, तो तोतो भी वहाँ गड्ढा करके और उसमें से रेंग के अंदर चली जाती और फिर वापस आती। तो इस चक्कर में उसके कपड़े फट जाते थे। अब आज क्या हुआ, आज उसकी एक मलमल की फ्रॉक, अच्छी सी मलमल की फ्रॉक, हालांकि थी फ्रॉक साधारण, लेकिन वो फ्रॉक उस तार में उलझ के तार तार हो गई थी। अब तोतो को लगा कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसको पता था कि ये माँ की फेवरेट फ्रॉक है, माँ को बहुत पसंद है। तो उसने सोचा कि अब मैं माँ को क्या कहूँगी, कैसे बताऊँगी कि ये फ्रॉक क्यों फट गई, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि माँ को पता चले कि ये कटीले तारों में उलझ कर ये फ्रॉक फटी है। तो उसने सोचा कि आज मैं झूठ बोल दूँगी, कोई स्टोरी सोचने लगी और ऐसे स्टोरी सोचते सोचते वो घर पहुँची। जब माँ ने उसे देखा
तो उसने तुरंत कहा, माँ आपको पता है मैं रास्ते में खड़ी थी तो कुछ बच्चों ने मुझ पे चाकू छुरे फेंकने शुरू कर दिए, उससे मेरी ये फ्रॉक फट गई। हालांकि ये स्टोरी सुनाते टाइम तो सोच रही थी कि अगर माँ ने अगला सवाल पूछा तो वो क्या जवाब देगी। लेकिन माँ ने कहा, ओहो तब तो तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। तोतो ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि माँ को विश्वास हो गया है कि मेरी बच्ची का कोई दोष नहीं है, बल्कि बच्चों ने चाकू उस पर फेंके इसलिए उसकी फ्रॉक फट गई। अब लेकिन माँ तो बड़ी थी, माँ जानती थी कि अगर किसी ने चाकू इस पे फेंके होते तो कहीं तो चोट भी लगी होती, तोतो के चेहरे पे कोई डर के निशान तो होते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन माँ ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया, क्योंकि देखिए एक तो क्या है, तोतो के लिए झूठ बोलना या स्टोरीज बनाना सामान्य बात नहीं थी, वो ऐसा नहीं करती थी, लेकिन उस दिन उसने पहली बार किया इसलिए वो भी डर रही थी। और माँ को लगा आज अच्छा मौका मिला है, इससे मैं ये पूछ ही लेती हूँ कि तुम्हारे कपड़े फट कैसे जाते हैं। माँ ने पूछा कि अरे ये तो बड़ी दिक्कत की बात है कि तुमको बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन एक बात बताओ तो कि चाकू फेंकने से तुम्हारे फ्रॉक तो फट गई, लेकिन तुम्हारे ये अंदर के कपड़े मतलब तुम्हारे पैंटीज कैसे फट जाती हैं, क्योंकि उसकी पैंटीज भी फट जाती थी। तो अब तो बच्ची है ना, उसने वो तो भूल गई कि उसने क्या बोला था। उसने कहा, अरे माँ आपको पता है जब कटीले तार को ऊपर करके अंदर घुसते हैं तो वो कपड़े उसमें अटक जाते हैं। तो अब माँ समझ गई कि ये कपड़े कैसे फटते हैं। माँ ने कहा कि कैसे फटते हैं, तो उसने पूरी स्टोरी सुनाई कि माँ जब मैं कहीं पे कटीले तार देखती हूँ तो तार को उठाती हूँ और गड्ढा करती हूँ, फिर मुझे पूछना पड़ता है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, फिर मैं उस गड्ढे से अंदर जाती हूँ, फिर जब बाहर निकलती हूँ तो वापस कहती हूँ अच्छा भाई अलविदा। ऐसे बार बार करते हैं तो कपड़े फट जाते हैं। तो माँ ने कहा, अरे वाह तुमको तो इस खेल में तो बहुत मजा आता होगा। उसने कहा, और क्या, इसमें मुझे बहुत मजा आता है, कभी तुम भी करके देखो, तब पता चलेगा जब तुम्हारे भी कपड़े फट जाएंगे। खैर माँ को अपनी बिटिया की बात सुन के बहुत अच्छा भी लगा और थोड़ी ईर्ष्या भी हुई कि कितना अच्छे स्कूल में पढ़ रही है। और जो वहाँ के हेडमास्टर साहब थे उनके लिए माँ के मन में आदर और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उन्हें लगा कि इस स्कूल के हेडमास्टर साहब बच्चों को कितना पढ़ लेते हैं, बच्चों के इमोशंस, बच्चों की खुशियाँ, बच्चों की चाहतें कितना अधिक समझते हैं। तो माँ को लगा कि मेरी बेटी बहुत ही सेफ जगह है और ये बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो रही है। तो एक तो ये गेम था। अब हम आपको दूसरा खेल भी बताते हैं जो तोतो को बहुत पसंद था, वो था लॉन्ग जंप। ठीक है, मतलब लंबी कूद। उसकी भी एक मज़ेदार सी घटना है जिसको आप सुन के आपको मज़ा आएगा, बहुत हंसी भी आएगी। एक बार की बात है, तोतो अपने स्कूल से आ रही थी तो उसने देखा एक रेत का ढेर है। तो उसने कहा, अरे वाह, समंदर की रेत का ढेर यहाँ कैसे स्कूल के रास्ते में। तो वो उसके ऊपर चढ़ गई और धप से नीचे कूद गई। नीचे जैसे ही कूदी तो वहां पे क्या था, वो जो मकानों में प्लास्टर होता है ना, उसका घोल रखा हुआ था। तो उसके अंदर गिर गई, पूरी वाइट हो गई। उसको वो अपने स्कूल बैग, शूज वो सहित ही अंदर गिर गई। अब वो बाहर निकलने की कोशिश करे तो बाहर ही नहीं निकल पाए। उसको इतना मतलब वो प्लास्टर पूरा उसके शूज में भर गया। उसको लगा शूज तो उसका बाहर ही निकल जाएगा। वो लोग वहां से आ रहे थे, जा रहे थे, उन्हें लगा कि शायद बच्ची खेल रही होगी, तो किसी ने उसको निकाला भी नहीं। और वो जितना निकलने की कोशिश करे वो और अंदर जाए, मतलब पूरा वो वाइट हो गई। शाम हो गई, जब तो नहीं आई तो माँ उसको ढूंढने निकली। अचानक माँ की नजर उस गड्ढे में पड़ी। माँ को अपनी बच्ची का चेहरा तो चाहे कितना भी सफेद हो जाए, माँ तो पहचान ही जाती ना। माँ ने कहा, तो ये क्या कर रखा है। तो बिल्कुल एक सफेद मूर्ति बन गई थी, इतना प्लास्टर उसके ऊपर लग गया था। माँ ने उसको खींच के निकालने की कोशिश की। माँ को भी दिक्कत आ रही थी क्योंकि माँ का भी पैर उसमें अंदर जा रहा था। फिर माँ ने एक बांस उसको पकड़ाया, फिर कैसे जैसे खींच के उसको बाहर निकाला, उसको नहलाया धुलाया। फिर कहा कि तो मैंने तुमसे कितनी बार कहा है
कहीं कूदने से पहले देखा तो करो कि वो क्या जगह है। अब यहाँ बात आती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, माँ ने कहा ना कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा, तो इसका मतलब पहले भी कोई घटना हुई है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक बार की बात है, स्कूल में जो उनके यहाँ जो स्वीपर था, देखिए क्या होता था कि पहले के ज़माने में क्या होता था, हम लोग के जैसे आजकल टॉयलेट्स होते हैं वैसे नहीं होते थे कि फ्लश कर दो, तो वो लोग जितना भी गंदगी होती थी उसको निकाल के और फेंक कर आते थे। तो एक दिन जो स्वीपर था उसने जहाँ पे वो पूरा कचरा इकट्ठा होता था, जो पूरी पॉटी बच्चों की इकट्ठी होती थी, वो ढक्कन हटाया, उसको कोई काम आ गया तो उसने वहाँ पर एक न्यूज़पेपर रख दिया, उसको लगा मैं आकर अभी करता हूँ। इतने में तोतो ने बच्चों के साथ खेलते हुए देखा कि वहाँ अखबार बिछा हुआ है। उसने कहा अरे वाह, इस पे मैं कूदूंगी तो बड़ा मजा आएगा इस न्यूज़पेपर पे कूदने में। वो दौड़ती दौड़ती आई, अरे 1 2 3 जैसे कूदी अंदर कचरे के अंदर। ओह माय गॉड, अंदर पूरी गंदगी और तो पूरी गंदी हो गई। फिर कैसे जैसे स्कूल वालों ने उसको निकाला, उसे नहलाया धुलाया, तब जाकर तो साफ हुई। तो खैर ये पहले की घटना थी। फिर जब माँ उसको घर ले जा रही थी, जब प्लास्टर में से सनी हुई तोतो को ले जा रही थी, तो उन्होंने कहा, जब समझा रही थी तो बोली तोतो आइंदा से ध्यान रखना, कहीं भी अनजान जगह पे कूदने से पहले देख लेना। तो उसने कहा हाँ माँ, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, अब मैं ऐसे हर जगह नहीं कूदूंगी। तो माँ को एक शांति मिली कि शायद तो अब ऐसी हरकत नहीं करेगी। लेकिन माँ ने पूरी सांस नहीं ली थी उसके पहले तोतो का जो सेंटेंस था, माँ अब मैं कभी भी ऐसे रेत पे और न्यूज़पेपर पे नहीं कूदूंगी। माँ समझ गई कि हमारी तोतो जल्दी ही कहीं और नई जगह कूदने वाली है। खैर शाम का अंधेरा होने लगा था, माँ जल्दी जल्दी चल के तोतो को घर ले गई। अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, क्योंकि वैसे मैं आपको बताऊं, अब नेक्स्ट एपिसोड में तोतो का एक नया दोस्त बनेगा। वो दोस्त कौन है, उसमें क्या खासियत है, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। तो आपको तोतो के गेम्स कैसे लगे, आप लोग के बचपन में फेवरेट गेम क्या रहे हैं, हम किस तरह से लंगड़ी टांग खेलते थे, हम किस तरह से पोशंपा खेलते थे, घर घर खेलते थे, डॉल से खेलते थे, जो भी खेल आपके भी पसंद किए थे वो आप लोग मेरे साथ शेयर कीजिए। हम वो कमेंट्स पढ़ के हम भी एंजॉय कर सकते हैं, और बच्चों के इमोशन पर कोई भी बात करनी हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम इस पे ज़रूर बात करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए तो नेक्स्ट एपिसोड में हम तोतो के एक नए दोस्त से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।